न्यूज राजस्थान, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। खबरों की बात करें लेकिन उससे पहले सीधे आपको दिल्ली के रोहिणी का रुख करवा देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया के समर्थन में रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। भजनलाल शर्मा दिल्ली के रोहिणी में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि यहां पर बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया के समर्थन में वो लोगों के बीच पहुंचे हैं वोटों की अपील करने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में जो उत्साह है और जो ऊर्जा है वो उसका संचार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इसी ऊर्जा और इसी जोश के साथ उनका जो रोड शो है, काफिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ तो दिल्ली की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रोहिणी में इस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया के समर्थन में लोगों के बीच वो पहुंचे हैं। वोटों की अपील करने के लिए, प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की वो अपील कर रहे हैं, समर्थन की अपील कर रहे हैं। और ऐसे में लगातार, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे कई दौरे, ऐसे कई रोड शो, ऐसे कई सभाएं जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं ताकि बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में, उनके समर्थन में वोट की अपील वो कर पाएँ। अब वो दिल्ली के रोहिणी में पहुंचे हैं और ये जो आप देख रहे हैं कि देखिए कितनी गर्मी है, धूप है, तपिश है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों का उत्साह है, जो कार्यकर्ताओं का जोश है, वो कहीं से कहीं तक भी कम होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी आप देख रहे हैं, भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और उनके साथ साथ यहाँ पर दिल्ली रोहिणी से बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया भी उनके साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ हिलाकर सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो अपना यहाँ पर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में जोश दिखाई पड़ रहा है, लोगों में उत्साह दिखाई पड़ रहा है और ये उत्साह और ये जोश दर्शाता है कि किस तरह का समर्थन बीजेपी को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीटों को लेकर 25 तारीख को मतदान होगा, वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले लगातार यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के दिग्गज यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं।
तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और इसी गाजे बाजे के साथ, इसी ढोल नगाड़ों के साथ और इसी उत्साह के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया के पक्ष में वोट की अपील करने के साथ पहुंचे हैं। और आपको बताएं कि लोकसभा की ये दिल्ली में एकमात्र सीट है जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लिहाजा यहाँ पर कड़ा मुकाबला है और ऐसे में क्लीन स्वीप का दम भरती हुई तीसरी मर्तबा लोकसभा सीट में लोकसभा चुनाव में सातों की सातों सीटों को अपने हिस्से में, अपने पाले में लाने के दावे के साथ बीजेपी यहां पर लगातार रोड शोज कर रही है, लोगों के बीच में जनसंवाद कर रही है, जनसंपर्क के माध्यम से पहुंच रही है। एक तरफ इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहां 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, दम भर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ तीसरी बार क्लीन स्वीप के दम के साथ और उसी दावे के साथ बीजेपी यहां पर पहुंची है अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए। आपको बताएं कि 25 मई को यहां पर एक ही चरण में चुनाव होना है। छठे चरण में दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और ऐसे में आज चूंकि शाम 5 बजे छठे चरण के लिए चुनावी शोर पूरी तरीके से थम जाएगा, लेकिन आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि दिग्गजों की मौजूदगी उन तमाम राज्यों में, उन तमाम क्षेत्रों में है जहां पर चुनावी शोर आज छठे चरण के लिए थमने वाला है। तो यहाँ पर आप फिलहाल देख रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर योगेंद्र चंदौलिया के पक्ष में वोट करने की अपील के साथ पहुंचे हैं। आपको बताएं कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट में रोहिणी आता है और ऐसे में यहाँ पर वो प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील के साथ पहुंच रहे हैं। इस बार चुनौती बड़ी है क्योंकि इंडिया अलायंस के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इन 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार चुके हैं। पानी पियो, पानी वो छोड़ेगा भैया पानी की बार। सभी कार्यकर्ताओं से, सभी मंडल अध्यक्ष से, सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ सिपाही हैं, सभी से निवेदन है, मोटरसाइकिल पे आप लोग हैं, एक डीजे के पीछे रहेंगे, आगे कोई नहीं आएंगे। आप लोग रैली में आए हैं, डीजे के पीछे अपना संसद जी है उसके साथ आएंगे, अच्छा लगेगा। कोई आगे नहीं आएगा डीजे के आगे। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, बोलो जय श्री राम, भारत माता की। जो आप जोश देख रहे हैं वो काफ़ी हाई है और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जो पहुँचे हैं, काफ़ी उत्साहवर्धन और काफ़ी खुद में ऊर्जा का संचार लिए नेताओं में गिनती आती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जगह जगह पर वो पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं, 10 सालों में किए गए कार्यों को लोगों के सामने रख रहे हैं, तो अपनी तमाम उपलब्धियों को भी रख रहे हैं। क्या योजनाएं रही जिनका पीएम मोदी के नेतृत्व में संचालन हुआ और उनका किस तरीके से लाभ अंतिम पायदान तक खड़े हर एक शख्स और हर एक व्यक्ति तक पहुँच रहा है। आगे आने वाले समय में 5 सालों के लिए क्या रोड मैप है, क्या तैयारी है, इन तमाम पहलुओं को वो लगातार लोगों के बीच में रख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसी सीट से, जो कि उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से दिल्ली की, इसे पिछली बार यानी 2019 में एक मशहूर गायक हंसराज हंस को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था और वो जीतने में कामयाब रहे थे, उनके हिस्से में जीत आई थी। लेकिन इस बार उनका टिकट काट कर, यानी हंसराज हंस का टिकट काट कर योगेंद्र चंदौलिया पर दाव खेला है। उनके समक्ष आम आदमी पार्टी के सहयोगी दल, जो कि इंडिया अलायंस के घटक दल कांग्रेस की तरफ से उदित राज यहाँ पर चुनावी मैदान में है, लिहाजा दोनों प्रत्याशियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। योगेंद्र चंदौलिया के समक्ष एक बड़ी चुनौती है कि वो अपने पिछले 2 बार के प्रदर्शन को दोहराए, यानी कि बीजेपी की जीत को दोहराए। और ऐसे में चूंकि यहाँ पर वो चुनावी मैदान में है तो उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। इंडिया अलायंस अपनी जीत का दावा कर रही है तो उदित राज के लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती यहाँ पर खड़ी होती है। भारत मोदी में है, फिर मोदी की बारी है।
ही भारत फुलवारी है, जगनायक की छवि मोदी की दुनिया किस पर वारी है, दुनिया किस पर वारी है, दुनिया किस पर वारी है। मसला लोकल हो या ग्लोबल, मोदी की गति जारी है, भारत माता की रेती पर मोदी प्रथम पुजारी है। 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है, 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है। पूरा भारत मोदी में है, फिर मोदी की बारी है। मोदी में है, फिर मोदी की बारी है। मोदी में है, फिर मोदी की बारी है। पूरा भारत मोदी में है, फिर मोदी की बारी है। लाइट में कई फिल्टर्स आपकी त्वचा पर असर करते हैं। डस्ट, प्रदूषण। उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। आपको बताएं कि यहाँ से बीजेपी ने योगेंद्र चंदौलिया को चुनावी मैदान में उतारा है, तो इंडिया अलायंस की तरफ से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उदित राज, वो यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। उनकी यानी कि उदित राज की जो दावेदारी है उसमें दिलचस्प ये है कि 2014 में वो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर चुनाव मैदान में थे। हालांकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राखी बाडली को यहाँ से हराया था। उसके बाद 2019 का जब लोकसभा का चुनाव आया तो 2019 में बीजेपी ने उदित राज का टिकट काटा, जिसके बाद वो कांग्रेस में जा शामिल हुए और कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली। और शायद यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उदित राज को ही अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया से है। एकमात्र दिल्ली की लोकसभा सीटों में से यानी 7 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से एक लोकसभा सीट यही मानी जाती है उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट, जो कि आरक्षित है, जो कि सुरक्षित सीट मानी जाती है। और ऐसे में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो उतना ही दिलचस्प भी हो जाता है। फिलहाल आपको बताएं कि योगेंद्र चंदौलिया के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए, जनसमर्थन अपने पक्ष में करने के लिए राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं, रोड शो वो कर रहे हैं। और देखिए बाकायदा बाइक रैली भी निकल रही है। जैसे जैसे उनका काफिला आगे बढ़ रहा है, वैसे ही बीजेपी समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो हाथों में बीजेपी का झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी भी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो ये कुल मिलाकर व्यवस्था यहाँ पर की गई है, सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं। हालांकि ऐसे समय पर हम देखते हैं कि जो यातायात है वो भी प्रभावित हो जाता है। बहरहाल उसको लेकर भी पुख्ता तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। तो फिलहाल आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं और साथ ही बीजेपी समर्थकों का है। योगेंद्र चंदौलिया इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर हैं, लिहाजा उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि तीसरी बार क्लीन स्वीप का दावा करती हुई बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है दिल्ली के 7 लोकसभा सीट से। तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के तहत जो तमाम दल हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें या फिर आम आदमी पार्टी, क्योंकि यही दोनों प्रमुख दल हैं जो संयुक्त रूप से यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं, इंडिया अलायंस के तहत चुनावी मैदान में हैं। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस भी इस बार अपनी जीत का दम भर रहे हैं और ये इंडिया अलायंस के दलों की पूरी कोशिश है कि जो पिछला प्रदर्शन दिल्ली में बीजेपी का रहा वो ना हो पाए, वो रिपीट ना हो। और यही वजह है कि बड़े सोच समझकर बड़े पुराने नेताओं को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। लिहाजा 2014 में एक बड़ी जीत यहाँ पर उदित राज ने हासिल की थी, लिहाजा उनका
यहाँ पर दबदबा भी है, प्रभाव भी है। और शायद इसी आकलन को देखते हुए, इसी फैक्टर को देखते हुए ये आकलन किया गया कि कांग्रेस ने इस बार उदित राज को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब वो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में थे। 2019 में उनका टिकट काटकर हंसराज हंस को बीजेपी ने दे दिया, जिससे नाराज होकर फिर वो कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आए। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने यहां से दरअसल 2024 में अब वो यहां पर चुनावी मैदान में हैं। तो उन्हीं के अगर योगेंद्र चंदौलिया की बात करते हैं तो योगेंद्र चंदौलिया के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए वो यहाँ पर लोगों के बीच में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। और यहाँ पर जो पुख्ता तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं, की गई हैं। दरअसल आप देख रहे हैं कि भारी मात्रा में जन सैलाब देखने को मिल रहा है। सीएम भजन लाल शर्मा जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ जाता है। और ऐसे में बाकायदा 400 पार का नारा लेकर पूरे देश भर में एनडीए के जो तमाम नेता हैं वो नज़र आ रहे हैं। और इसी संकल्प को दोहराते हुए एक बार फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पर नजर आए हैं। तो फिलहाल आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, तो दिल्ली में योगेंद्र चंदौलिया के समर्थन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रोड शो करते हुए, रोड शो के माध्यम से जन समर्थन हासिल करने की कोशिश और उसे कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि इस बार बीजेपी ने 7 लोकसभा सीट पर बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, उनका आकलन करते हुए एक एक उम्मीदवार का चयन किया है। चाहे हम योगेंद्र चंदौलिया की बात कर लें या फिर अन्य किसी उम्मीदवार की बात कर लें, तमाम इन 7 सीटों पर कईयों के टिकट काटे गए हैं, तो कईयों को मौका दिया गया है। और सभी के आगे ये चुनौती है कि तीसरी मर्तबा क्लीन स्वीप की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की रहे, बीजेपी नेताओं की रहे। और शायद इसी संकल्प के साथ, इसी उम्मीद के साथ और इसी दावे के साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। सुनिए जरा सीएम भजन लाल शर्मा क्या कह रहे हैं। कि देश के अंदर मोदी जी का विश्वास है, मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। लोगों में जिस तरह का भाव पैदा है, क्योंकि मोदी जी ने जो 10 साल के अंदर किया है, चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजना, तो अपनी योजनाओं को गिनवाते हुए वो नजर आए सीएम भजन लाल शर्मा अपने प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया के पक्ष में वोट की अपील करते हुए दिल्ली में नजर आए हैं। उनका रोड शो हम आपको दिखा रहे थे। फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी